Welcome to CR Internet School online classes. Dear students, today we'll discuss lesson number 9, books of original entries journal, topic election journal. Today the last videos of regarding of the journal. देखिए जर्नल के रिगार्डिंग में 10 वीडियोज़ हमने डाली हैं, मीन्स 2 वीक्स, 2 सप्ताह लगा दिया आपको जर्नल में। और जर्नल में मैंने कहा था कि मैंने ज़्यादा फोकस करना था, इसलिए मैंने इन वीडियोस में 10 वीडियोस, 1 वीक की 5 वीडियोस डाली जाती है 2 वीक्स में। दिस इज़ योर लास्ट वीडियोस, 10th है। और आज हम 2 लेसन लेंगे, 27 एंड 29 एंड कंप्लीट। आपका लेसन कंप्लीट मोड पर आ जाएगा, कंप्लीट योर लेसन। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो लेसन नंबर 10 की आएगी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, GST, जो आप बार बार सुन रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने 2017 से GST लागू कर दिया गया है। ओके, 1 जुलाई 2017 को पूरे भारतवर्ष में GST लागू है। ओके, चलो GST के बारे में नेक्स्ट उसमें करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एट प्रेजेंट लेसन नंबर 9, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज जर्नल के रिगार्डिंग में 27 इलस्ट्रेशन। सबसे पहले बनाइए फॉर्मेट ऑफ द जर्नल। डेट, पर्टिकुलर, LF, 2 साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट इफ यदि है तो, पर्टिकुलर विवरण, LF लेजर पोलियो प्रश्न संख्या, एंड दिस साइड इज द डेबिट, AMT इज रुपीज, एंड दिस साइड इज क्रेडिट, AMT इज रुपीज। ये जर्नल का फॉर्मेट है। राइट डाउन द वर्ड हियर इज द जर्नल। ओके, चलो जी, अब हमें क्वेश्चंस लेके चलते हैं। 27 फर्स्ट, रिसीव्ड ए VPP। VPP की फुल फॉर्म क्या है? VPP, वैल्यू पेबल एट पोस्ट। वैल्यू माने कीमत, पेबल माने देनी है, पोस्ट माने जब एक पोस्टमैन, पहले पोस्टमैन कोई भी वस्तु देने के लिए आता था जिसको हम खरीदते थे। अब तो ऑनलाइन से आपने देखा हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से आ रहे हैं। तो हमने माल खरीदा, उसकी कीमत दी। कितने का माल खरीदा हमने? 20,000 रुपये का, और उस पर कितना की कार्टेज दिया? 150 रुपये का। तो हमारी जेब से क्या गया? परचेज अकाउंट डेबिट। हमने माल खरीदा 20,000 रुपये का। कार्टेज माने होता भाड़ा, उसका भाड़ा दिया 150 रुपये। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारी जेब से क्या गया? 20,150 रुपये। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, पेड 3,000 फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। खर्चा है। जब मैंने कहा पर्टिकुलर है ना हो तो हम वर्ड लिख दें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अकाउंट डेबिट टू कैश, मिसलेनियस विविध खर्चे 3,000 रुपये के हमने मिसलेनियस खर्चे, मैगजीन्स वगैरह, न्यूज़पेपर 3,000। इनको बेचने से मुझे क्या मिला? 500 रुपये मिले न्यूज़पेपर मैगजीन से। कैश अकाउंट डेबिट, पैसा जाता है तो क्रेडिट आता है तो डेबिट। टू मिसलेनियस इनकम, कितना मिला मुझे? 500 रुपये। रद्दी में बेचते हैं ना। नेक्स्ट, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद पहले रिसीव 10,000 रुपये, सेल ऑफ द ओल्ड चेयर्स। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर गया, रुपया आ गया 10,000। है द कैरी फॉरवर्ड। चलो जी जोड़ करो, 0 0, 5 और 1 6, 20 23 और 10 33,000, 33,650, 5 1 6 0 3 2 1 3, 33,600 पर क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड। ओके, चलो जी, कैरी फॉरवर्ड को क्या बना देते हो आप? ब्रॉड फॉरवर्ड। कितना? 33,650।
33,650। नेक्स्ट, उसके बाद क्या कहा है, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, कि लोन ले रखा है तो देना पड़ेगा भैया, इंटरेस्ट देंगे तो खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारी जेब से कितना गया इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा, 6,000 रुपये। उसके बाद विथड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज, मालिक ने निजी प्रयोग के लिए निकाल ली। वेरी सिंपली, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, माल निकाला पैसे निकाला, टू कैश होता, माल निकाला है तो टू, क्या निकाला है, गुड्स कितने की, 8,000 की। उसके बाद गुड्स स्टोलन, चोरी हो गया, लॉस बाई थेफ्ट टू परचेज अकाउंट, कितना चोरी हो गया, हमारा माल चोरी 48,000, 48,000 रुपये का। थेफ्ट के बाद डिस्ट्रॉयड बाई फायर, आग लग गई, कितने का माल जल गया, 1,60,000 रुपये का। लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये। ओके, चलो जी कैरी फॉरवर्ड कर दो। 056 3 6 9 8 17 8 25 2 2 3 5 5 4 9 6 15 1 1 2 2,55,650। चलो इस कैरी फॉरवर्ड को क्या बना दोगे आप, ब्रॉड फॉरवर्ड बना दोगे। दो 55,650, 2,55,650। चलो जी ये हो गया। अब आगे चलो, क्या कहता है, सोल्ड गुड्स एक्स को माल बेचा कितने का, 6 लाख रुपए का। एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ध्यान देना कितने का बेचा, 6 लाख का। इसने क्या कर दिया, इसमें से 1/6 रिटर्न कर दिया, 1/6 1 लाख होगा, 1/6 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, लौटाने वाला एक्स था, 1 लाख रुपए का। 1 लाख का माल वापस आएगा तो एक्स कितना रुपए देगा सर, 5 लाख देगा। हमने कहा कि आप पेमेंट कर दीजिए, सेटल कर दीजिए, तो उसने कहा कि 10% का डिस्काउंट दे दो, 50,000। हमारे जेब में रुपए कितना आएगा, 4.5 लाख रुपये। ओके, सेटलमेंट होगा, पेमेंट आ गया आपके पास। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड आल्सो डेबिट टू, देने वाला कौन है, एक्स। कितना दिया, 4,50,000। 50,000 का नुकसान होगा, रुपया आया आपके पास 5 लाख रुपए की जगह 4,50,000 रुपये, 50,000 का डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट, सैलरी पेड 80,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 20,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और जो नहीं दी है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी हमने कैश दे दी, 80,000 एंड बनती थी 1 लाख, गए आपके पास 80,000, नहीं दिया आपने 20,000 रुपये। एंड लास्ट पेड इनकम टैक्स, नोट करना, इनकम टैक्स एक व्यक्ति के आय पर लगता है, और व्यक्ति, बिजनेस एक व्यक्ति नहीं है। तो इनकम टैक्स जस्ट लाइक द ड्राइंग, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इनकम टैक्स ड्राइंग होंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, चेक से अगर पेमेंट हो तो बैंक लिखेंगे, टू बैंक। मालिक का इनकम टैक्स पेड किया है बिजनेस ने, कितना रुपया दिया है,
80,000। अब इसका हम जोड़ कर देंगे और सवाल कंप्लीटेड। सवाल का जोड़ आ रहा है हमारा 16,35,650। 16,35,650। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस। टुडे द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन एंड ये लेसन कंप्लीट। अभी लास्ट क्वेश्चन आज ले रहे हैं इस लेसन का और वो है मिसिंग फिगर का। इलेक्शन नंबर हम ले रहे हैं आपके सामने 29। टोटल इलस्ट्रेशन आई होप दैट इसमें शायद 30 है, तो हम 29th इलस्ट्रेशन आपके सामने अब ले रहे हैं। 29th इलस्ट्रेशन क्या है देखिए, यहाँ पर आपको मिसिंग फिगर दे रखे, उनको फिल कैसे करना है। ना डेबिट दे रखा ना क्रेडिट दे रखा, लेकिन नरेशन दे रखी है। और नरेशन ही क्या है, ये ट्रांजैक्शन है। ध्यान से देखना, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 80,000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। 80,000 का 20% 16,000 होता है तो 64,000 हो गया। 64,000 के ऊपर 5% का डिस्काउंट हो गया। 5 चौक 20, 320 रुपये का। इसमें से लेस कर देंगे ये अमाउंट, ये डिस्काउंट, ये परचेज। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, मैंने रुपए कितने दे दिए कैश, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, मैंने माल खरीदा 64,000 का, मेरी जेब से कितने गए 63,680, कितना फ़ायदा हो गया 320 का। दिस इज़ द फर्स्ट मिसिंग फिगर। अप्रैल 8 को क्या किया इसने, 15,000 रुपये का माल 1/3 के कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट कमाया। अरे सिंपल, 15,000 का 33 1/3 होता है, 3 पंजू 15, 15 का माल कितने बेचा 20,000 रुपये के अंदर। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 20,000। ओके, नेक्स्ट 4,000 रुपये का माल जल गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस बाय फायर टू परचेज, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज। कितने का माल चल गया आपका 4,000 का। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए नरेशन में पता लगेगा सारी चीज़ों का आपको। प्लांट खरीदा 1 लाख का, इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,000, तो आपकी जेब से कितना गया, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश 1,02,000, 1,02,000 कैरी फॉरवर्ड कर दो। 64 20 84 4 88 2 90, 1,90,000, 1,90,000। चलो जी, कैरी फॉरवर्ड को क्या बना दो, ब्रॉड फॉरवर्ड बना दो। लो भी ब्रॉड फॉरवर्ड 1,90,000, 1,90,000। ओके, नेक्स्ट क्या आ रहा है, 40 पैसे रिसीव्ड हुए मुझे स्टेट पर मोहन इज इंसॉल्वेंसी। पैसा कितना मिल रहा है, लिख रखा है बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, कितना मिल रहा है 3,000 रुपये। और ये अमाउंट कितना मिला है, ध्यान देना, सोचना, बहुत ही ईजी समझा रहा हूँ मैं आपको। ये 40 पैसा है, मान लेते हैं मेरे पास x रुपये है, x का 40% है, मुझे 3,000 रुपये मिल गए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3,000 गुना ये 100/40, 20 पंजे 100, 20 दूरी 40, 2 15, 15 5 7,500। मैं 7,500 रुपये मांगता था, 7,500 का 40% तो मुझे मिल गया, तो 60% मुझे नहीं मिला, नहीं मिला तो मेरा डूब गया। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 75 को 6 पंजे 6 7 45 जीत गया, डूब गया।
2 देने वाला कौन था? मोहन। 7500 रुपये। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर समझा देता हूँ। इसने बैंक में 3000 लिखे, ये कहता है 40 पैसा मिला है, एक्स का 40% इतना रुपये मिला है, तो एक्स की वैल्यू निकल गई भाई 7500। 7500 में 40 मिलेगा तो 60 नहीं मिला तेरे को, 60 डूब गया आपका। तो टोटल कितने रुपए मांगते थे? 7500। या 7500 यहाँ आने के बाद 7500 में 3000 लेस कर देना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन दिस, क्योंकि डेबिट क्रेडिट इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट, परचेज ए कंप्यूटर खरीदा 30,000 का और इलेक्ट्रिक फैन खरीदा 10,000 के, तो 40,000 रुपये आपसे गए। क्या गया है? ऑफिस इक्विपमेंट। कंप्यूटर की जगह वर्ड लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर एंड फिक्चर्स टू कैश। 30,000 का कंप्यूटर था, 10,000 का ये था, तो जेब से आपके गए 40,000 रुपये। और लास्ट एंट्री क्या है? सैलरी 40,000 रुपये दी ड्यू, अभी पीछे भी आई थी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी कितने मांगता था वो? 50,000। 40,000 मैंने पेड कर दी, 10,000 आउटस्टैंडिंग है, दे देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट होती है। टोटल हमारा आ रहा है 2,29,900 रुपये। एंड कंप्लीटेड योर लेसन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपने जनरल के लेसन को बहुत ही अच्छे ढंग से किया होगा। बेस था हमारा जनरल का लेसन, और इस लेसन को हमने आज कंप्लीट मोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर नेक्स्ट लेसन आएगा, लेसन नंबर 10 आएगा। अब आपका होमवर्क, जिसको आप ईजियर प्लीज़ सैटरडे संडे आपको मिलेंगे, जिसमें आपने इस लेसन को कंप्लीट मोड पर लाकर खड़ा करना है। होमवर्क क्या होगा? लेसन नंबर 1 to 30 एंड कंप्लीटेड in practice notebook and exercise also completed। जितने भी exercise क्वेश्चन हैं completed in fair notebook। any problem regarding of this may be illustration or exercise, please contact। ओके, एडिशनल एक्सरसाइज नहीं करनी है, केवल एक्सरसाइज के रिलेटेड 1 to 30 31 जितने भी उतने करने हैं। एडिशनल क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं। एक्सरसाइज को कंप्लीटेड मोड पर लाकर खड़ा करना है। कंप्लीट ओके, एडिशनल प्लीज ना करें। एक्सरसाइज ओनली 1 to 30 होगा, 131। एंड एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ दिस पॉइंट में बी कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सअप नंबर 9416586639। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे।